तो ये कहानी है वृंदावन गांव की। वहाँ पर एक रानू चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। उसका पति उसकी बेटियों की वजह से उसे घर से निकाल देता है। रानू बेचारी बहुत चिंतित थी। यूं ही वो अपनी बेटियों को लेकर दूसरे जंगल में आ जाती है। रानू के पास ना तो घर था और ना ही खाने पीने को कुछ। यूं ही रानू के पास अपनी माँ का दिया हुआ थोड़ा सा जेवर था। रानू वो जेवर अपनी बेटियों के लिए बेच देती है ताकि वो अपनी बेटियों के लिए रहने का कोई ठिकाना ढूंढ सके। यदि माँ, तुम्हें तो ये नानी के जेवर बहुत ज़्यादा पसंद थे, तुम क्यों बेच रही हो? मेरी प्यारी बेटी, सावन के दिन आने वाले हैं और बारिशों में तुम और मैं कहाँ भटकती फिरेंगी, इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त कर रही हूँ। गहनों का क्या है, ये तो मुश्किल वक्त के लिए ही बनवाए जाते हैं। यूं ही रानू चिड़िया अपने गहने बेच देती है। रानू जंगल में सबसे सस्ता घर ढूंढ रही थी क्योंकि उसे सावन के दिनों के लिए भोजन भी खरीदना था और घर भी। यूं ही रानू सारे जंगल में ढूंढती है लेकिन घर तो बहुत महंगे थे। आखिरकार उसकी मुलाकात कालू से होती है। कालू कव्वे को वो मकान का पूछती है। कालू कव्वे के दिमाग में तो एक तरकीब आती है और कालू कव्वा उससे कहता है, ठीक है बहन, तुम मेरे घर में रह लो। हाँ, वो थोड़ा सा खस्ता हाल है लेकिन रहने के काबिल है। तुम वहाँ अपनी बेटियों के साथ रह सकती हो और कम किराया दे देना। आपका बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग बाकी हैं। यूं ही रानू चिड़िया तो खुश हो गई थी कि उसे अपनी बेटियों के लिए रहने को एक घर मिल गया था। वो एक छोटा सा खस्ता हाल घर था लेकिन रानू सब्र शुक्र से वहाँ रहने लगती है। रानू ने सावन के दिनों के लिए वहाँ पर राशन भी इकट्ठा कर लिया था और जो थोड़े से पैसे बचे थे उनसे घर की मुरम्मत करवा ली थी। रानू तो अब बेफिक्र हो गई थी। दूसरी तरफ गौरी कव्वी कालू से कहती है, कालू जी, वो चिड़िया मजबूर थी, ज़्यादा पैसों में भी वो घर किराए पर ले लेती। आपने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। ओहो, तुम पागल हो गई हो क्या? उस चिड़िया को झांसे में फंसाना ज़रूरी था। अगर मैं उसे नहीं फंसाता तो जंगल का कोई और पक्षी उसे अपना घर किराए पर दे देता। अभी मैंने सिर्फ इस महीने के लिए कम किराया रखा है लेकिन अगले महीने से बारिशें शुरू हो जाएंगी, तब चिड़िया की मजबूरी बन जाएगी। उसे हर हाल में हमारे उस घर में रहना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तुम देखो तो सही, बारिशों के आते ही वो 3 गुना किराया देने पर राजी हो जाएगी। यूं ही वो दोनों तो साजिश कर रहे थे। दूसरी तरफ रानू तो बेफिक्र थी क्योंकि उसने सावन के दिनों की तैयारी कर ली थी। यूं ही 1 महीना गुजर जाता है। जंगल में बारिशें शुरू हो गई थी, हर तरफ बारिशें थी लेकिन पक्षी अपने अपने घरों में आराम से थे। रानू भी उस छोटे से घर में अपनी बेटियों के साथ आराम से रह रही थी। महीना पूरा हो चुका था। कालू कव्वा आ जाता है और रानू से कहता है कि अगले महीने का एडवांस किराया दे दे। ठीक है कालू भैया, मैंने वो किराया रख रखा है, मैं आपके लिए ले आती हूँ। यूं ही रानू जाती है और पैसे उठा लाती है। ये क्या है? ये तो बहुत कम किराया है। लेकिन मेरी तो आपसे इतने किराए के बारे में ही बात हुई थी, आपने मुझे इतने दामों में ही कहा था। वो 1 महीना पहले की बात थी, अब देखो तो सावन के दिन आ गए हैं। इन बारिशों की वजह से मकानों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो दुगना किराया देना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो आपकी वजह से सारा सरमाया खाने पर खर्च कर दिया। मैं सारे पैसों से भोजन ले आई ताकि सावन के दिनों में मुश्किल ना हो। अगर आप मुझे बताते तो मैं कुछ पैसे बचा कर रख लेती। ओहो, चलो कोई बात नहीं, तुम अपना भोजन ही मुझे उठा कर दे दो।
लेकिन अगर मैं अपना भोजन आपको उठाकर दे दूंगी तो मैं और मेरी बेटियां क्या करेंगी? मेरी बेटियां बहुत छोटी हैं। ये तो मैं नहीं जानता, या तो तुम इस घर में रहोगी या फिर वो भोजन बारिश में जाकर खाओगी। यूं ही रानो मजबूर हो जाती है और भोजन उठाकर कालू कौवे को दे देती है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूंगी? इस बारिश में कहाँ से भोजन तलाश करके लाऊंगी? मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं। यूं ही रानो सुबह सवेरे ही निकल जाया करती और तेज़ बारिश में अपनी बेटियों के लिए कुछ न कुछ ले ही आती। एक महीना गुजर चुका था। कालू कौवा फिर से आ जाता है। रानो चिड़िया उससे कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो कालू कौवा उन तीनों माँ बेटियों को बड़ी बेदर्दी से घर से निकाल देता है। रानो मिन्नतें करती रह जाती है, लेकिन कालू एक नहीं सुनता। रानो बेचारी परेशान हो गई थी। यूं ही रानो जंगल में इधर उधर घूमती है ताकि बेटियों के लिए कोई ठिकाना ढूंढ सके। यूं ही उसे वहाँ पर एक बूढ़ी दादी नज़र आती है। अरे बेटी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ दे सकती हो? रानू के पास कुछ पैसे थे। रानू उस बूढ़ी दादी को दे देती है। बूढ़ी दादी कहती है, अरे बेटी, तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? यूं ही रानू सारी बात उस बूढ़ी दादी को बताती है। अरे बेटी, तुम इतनी परेशान थी, तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत थी, फिर भी तुमने मुझ गरीब की मदद की। तुम चिंता मत करो, ये कुछ बीज हैं, इन्हें ले जाओ और किसी ज़मीन पर भी पटक दो। तुम्हारे लिए एक जादुई घर बन जाएगा और जिसमें जादुई खाना आएगा। मैं एक जादुई बुढ़िया हूँ, मेरी दुआ से बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल गई और अब तुम्हारी भी बदलेगी। यूं ही रानो तो खुश हो जाती है। रानो जाकर वो बीज फेंकती है तो उससे एक आलीशान घर बन जाता है जहाँ पर जादुई खाना आता था। कालू और गौरी को जब इस चीज़ का पता चलता है तो कालू उसके घर के पास आता है ताकि वो रानो को उस घर से भी निकाल सके। लेकिन जैसे ही कालू उस घर के पास आता है, वो जादुई घर अपने जादू से कालू को मारने लगता है। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। यूं ही रानो बाहर आती है। अरे जादुई घर, छोड़ दो इसे। अरे 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 रानो बहन, शुक्र है तुमने मुझे बचा लिया, वरना ये घर तो मुझे मार डालता। मैं अब दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे क्षमा कर दो। यूं ही कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर कभी रानो को तंग नहीं करता और रानो अपनी बेटियों के साथ सुखी सुखी ज़िंदगी गुजारने लगती है। तो प्यारी व्यूअर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।